इरेवरेंस, इरेवरेंस का मतलब होता है अनादर करना किसी का या किसी का अपमान करना। इंग्लिश में अगर इसको देखें तो इसका मतलब क्या होता है, अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट, किसी की इज्जत नहीं करना। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, डिसरेस्पेक्ट। डिसरेस्पेक्ट अपोजिट है ये किसका, रेस्पेक्ट का, किसी का अनादर करना या किसी का अपमान करना। सेकंड ऑप्शन है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी मीन्स शत्रुता एक तरह से। क्रुएलिटी मीन्स शत्रुता या क्रूरता बोल सकते हैं इसको, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, निर्दयता हिंदी में। थर्ड ऑप्शन है अनकाइंडनेस। अनकाइंडनेस अगर हम देखें कि काइंडनेस का मतलब क्या होता है, दयालु, दयालु। ठीक है, दयालुता, मर्सी एक तरह से। अनकाइंडनेस क्या हो गया कि जो इंसान क्या है जिसके अंदर दया भावना नहीं है। इनवैलिडिटी, इनवैलिडिटी का मतलब है कि जो चीज़ वैलिड नहीं है, यानी कि जो अब चीज़ वैध नहीं है, वैधता उसकी वैलिडिटी बताती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा डिसरेस्पेक्ट, अनादर। नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब क्या होता है कि ये एक किसी भी इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है जिसमें कि वो इंसान क्या होता है, फ्रेंडली होता है। एक हिंदी में अगर उसको हम देखें तो क्या होता है, मित्रतापूर्ण, या उसका मैत्रीपूर्ण बिहेवियर जो है, उसका फ्रेंडली बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें अगर हम ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन क्या है, पॉइजनस। पॉइजनस मतलब कोई चीज क्या है, जहरीली है। सेकंड क्या है ऑप्शन, फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब उसका जो बिहेवियर है बहुत ही ज्यादा मैत्रीपूर्ण उसका बिहेवियर है। थर्ड क्या है, सेटिस्फाइंग, कोई चीज हमको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, हमको संतोष दे रही है। लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन है हार्टनिंग। हार्टनिंग मतलब किसी का उत्साह बढ़ाना। ठीक है, या किसी की प्रशंसा करना या किसी को शाबाशी देना, ये क्या होती है, हार्टनिंग। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा क्या, फ्रेंडली। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा इंसान जो कि अपने फ्यूचर के लिए क्या हो, थॉटफुल हो, या वो शोइंग केयर शो करे। हिंदी में अगर हम देखें तो प्रूडेंट का मीन्स क्या होता है, सावधान या दूरदर्शी वाला इंसान। ठीक है, कि वो अपने फ्यूचर को लेके सोच रखता है या फ्यूचर के लेके वो केयर करता है अपने फ्यूचर के लिए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है, स्किल्ड। स्किल्ड मतलब कि किसी के अंदर एक स्किल है या किसी भी चीज में वो क्या है, कुशल है, यानी वो एक्सपर्ट है एक तरह से, उसकी वो स्किल है कि वो किसी काम को अच्छे से कर सकता है, किसी भी स्किल हो सकती है उसके अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभवी। थर्ड ऑप्शन क्या है, कॉशियस। कॉशियस मीन्स कि सावधान, एक तरह से सचेत। एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्रिमिनल। क्रिमिनल मतलब कि वो चोर है या उसकी टेंडेंसी कैसी है, क्रिमिनल है वो। तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर, कि वो क्या है, कॉशियस है, सचेत एक तरह से। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब क्या होता है, रामबाण। पेनेशिया मीन्स रामबाण, कि इट मीन्स कि कोई भी एक सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन जो कि सभी तरह की डिफिकल्टीज को क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए, तो ये क्या होती है, पेनेशिया। और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज, फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीजेस, जितनी भी बीमारी हैं उनके लिए क्या है, एक रेमेडी, उपचार, पेनेशिया। ठीक, तो पहला वर्ड देखते हैं हम। पहला ऑप्शन क्या है, फ्लैटर। फ्लैटर क्या होता है हमारा, चापलूसी से रिलेटेड होता है। इसका हम पहले भी एक सिनोनियम देख चुके हैं, वो क्या होती है, साइकोफेंसी। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो है हमारे पास प्रेज। प्रेज मतलब किसी की सराहना करना है, किसी की प्रशंसा करना। थर्ड ऑप्शन है इनएक्टिविटी। एक्टिविटी जो होगा, जिस इंसान के अंदर जो एक्टिव होगा वो क्या होगा, एनर्जेटिक। तो यहाँ पे क्या है कि एनर्जेटिक नहीं है, इनएक्टिविटी, एक्टिव नहीं है इंसान। फोर्थ वन इज क्योर ऑल। क्योर ऑल मतलब कि सभी के लिए क्योर, एक तरह से उपचार देना। तो पेनेशिया भी क्या होती है, सभी डिसीज के लिए, डिफिकल्टीज के लिए एक उपचार। तो ऑप्शन क्या होगा, पेनेशिया, क्योर ऑल।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बेनेवलेंस। बेनेवलेंस के लिए भी हम पहले देख चुके हैं काफी बार। बेनेवलेंस अगर हम देखें तो इसका एक हमारे पास आया था इन्फैचुएशन। तो ये क्या होता है? बेनेवलेंस दयालुता है, ठीक है। कि ही, इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था कि ही हैड लॉट ऑफ कंपैशन फॉर द पुअर। तो इसके लिए हम और भी क्या बोल सकते हैं? कंपैशन भी इसका एक सिनोनियम हम बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? दया भावना। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास इल विल। इल विल का मतलब क्या है? कि हमारे अंदर अच्छी भावना नहीं आना, एक तरह से क्या, गलत भावना आना, कुभावना, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? किसी को जैसे डिसलाइक कर रहे हैं या हैटर्ड वाली जो फीलिंग्स हमारे मन में आ रही हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? कि सिकनेस, बीमार हो जाना या इलनेस। थर्ड ऑप्शन क्या है? काइंडनेस। काइंडनेस मीन्स दयालु। एंड फोर्थ वन इज विजन। विजन मतलब दूरदर्शिता या उसकी दृष्टि या उसकी नजर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बेनेवलेंस के लिए? काइंडनेस। नेक्स्ट वर्ड इज विंडिकेट। विंडिकेट मतलब क्या होता है? कि किसी के ऊपर जो भी कोई ब्लेम लगा हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हम हटा रहे हैं, उसको क्लियर कर रहे हैं। या कोई भी एक सस्पिशियस चीज थी तो उसको हम क्या कर रहे हैं? अब उसको चीज को हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ओपन। ओपन मीन्स खुला हुआ हो गया। वेंटिलेट। वेंटिलेट मतलब हो गया कि हवादार चीजें, जैसे हवादार कमरा हो गया, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है कहीं पर कि उसमें से हवा आसपास नहीं हो सकती। थर्ड ऑप्शन इज जस्टिफाई। किसी चीज को जस्टिफाई करना, किसी चीज को क्या करना? क्लियर करना। एंड लास्ट वन इज रिकमेंड। रिकमेंड मतलब सिफारिश करना या सलाह देना। तो विंडिकेट हमारा क्या हो जाएगा? जस्टिफाई, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? चीजों को क्लियर कर रहे हैं। और विंडिकेट मतलब क्या होता था? कि जो भी ब्लेम है या कोई भी अदर सस्पिशियस चीजें हैं उसको हम क्या कर रहे हैं? क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑकल्ट। ऑकल्ट में अगर हम देखें तो ऑकल्ट का जो मीनिंग होता है, ये हमारा रिलेट करता है सुपर नेचुरल जो चीजें होती हैं उनसे रिलेट करता है। सुपर नेचुरल चीजों से क्या करती है? ऑकल्ट हमारी रिलेट करती है। जैसे क्या कि कुछ लोग होते हैं कि जो कि जादू टोने में विश्वास करते हैं, ठीक है, या मैजिकल पावर्स में वो क्या करते हैं? बिलीव करते हैं कुछ लोग। तो मैजिकल पावर में बिलीव करते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ही बिलीव्स इन ऑकल्ट प्रैक्टिस, यानी कि वो जादू टोना करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? रिलीजियस। रिलीजियस मतलब जो लोग क्या है? धार्मिक हैं। सेकंड इज अननेचुरल, जो कि अप्राकृतिक चीजें हैं, नेचुरल वे में नहीं हो रही हैं। एंड थर्ड वन इज सुपर नेचुरल। तो सुपर नेचुरल क्या है? हमारा ऑकल्ट। ये क्या है? हमारा मैजिकल चीजें यहाँ पे होती है, एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स सुपर नेचुरल में आ जाती हैं। एंड फोर्थ वन इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब टफ, मजबूत एक तरह से। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मैनस। मैनस मतलब क्या होता है? कि खतरा, एक तरह से डेंजर या कोई एक धमकी, थ्रेट, ठीक है, या किसी भी तरह का डर भी हो सकता है। फियर हो गया, फियर भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और हिंदी में तो पता ही है इसका मतलब क्या होता है? खतरा या धमकी हो गई। तो पहला ऑप्शन क्या है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज के लिए। सेकंड इज प्रेयर, प्रार्थना करना। थ्रेट मतलब धमकी देना। एंड कर्स मतलब शाप देना, अभिशाप देना एक तरह से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? थ्रेट इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेलिएंट। डेलिनिएट हमारे पास न्यू वर्ड है। तो डेलिनिएट का जो मीनिंग जो होता है हमारे पास, किसी भी चीज का क्या वर्णन करना, उसको डिस्क्राइब करना। इसमें यहाँ पे बता लिख देते हैं, इसका हो गया डिस्क्राइब करना या किसी चीज का वर्णन करना, ठीक है। तो ये क्या होता है? डेलिनिएट। तो डेलिनिएट में पहली चीज हम देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? एक्सपेंड करना। एक्सपेंड मतलब इनलार्ज करना, किसी चीज को बढ़ाना। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? पोर्ट्रे। पोर्ट्रे मतलब क्या हो गया? कि किसी का, जैसे कि हमने क्या किया? चित्र खींचा। चित्र खींचा मतलब फोटो हमने किया, लिया, तो ये क्या हो गया? फोटोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा पोर्ट्रे मीन्स और क्या हो गया? कि अभिनय करना, यानी कि एक्टिंग करना, अभिनय करना या एक्टिंग, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे एक्ट बोल सकते हैं, ठीक। और इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें कि इस पोर्ट्रे को हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो यहां पे बोल सकते हैं कि ही पोर्ट्रेड द ग्रेट शिवाजी इन द प्ले।
इसका मतलब क्या हो गया कि उसने ग्रेट शिवाजी का अभिनय किया अपने प्ले में। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम इसका भी एग्जाम्पल देखें डेलिनिएट का, तो इसमें डेलिनिएट मतलब क्या होता है, वर्णन करना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जैसे कि द आर्किटेक्ट डेलिनिएट अबाउट द प्लान, कि उसने अपने प्लान के बारे में बताया, वर्णन किया। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन हम 2 देख चुके हैं, तीसरा ऑप्शन क्या है, एक्सप्लेन, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, वर्णन करना। एंड फोर्थ ऑप्शन इज आर्ग्यू, आर्ग्यू मतलब तर्क लगाना, ठीक है, या बहस करना भी एक तरह से हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा, एक्सप्लेन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्रोगेट। एब्रोगेट का पहले हम देख चुके हैं, एब्रोगेट मतलब क्या होता है, किसी चीज को रद्द करना एक तरह से। तो इसमें क्या हो सकता है, इसके सिनोनियम्स और क्या हो सकते हैं, प्रोहिबिट करना, या किसी चीज को क्या करना, रिपेल करना, ठीक है, या और क्या बोल सकते हैं कि डू अवे विद, या लॉ के साथ चला गया, ठीक है, इनफॉर्मल वे में इस तरह से बोल सकते हैं। तो एब्रोगेट मतलब क्या होता है, रद्द करना। तो पहला वर्ड अगर हम देखें इलॉप, तो इलॉप का मतलब क्या होता है, भाग जाना। बेसिकली इस वर्ड का यूज होता है किसके लिए, जैसे कोई लड़का लड़की है, वो आपस में एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और वो क्या हो गए, भाग गए। तो ये क्या हो गया, इलॉप, भाग जाना, एक इलीगल वे में भाग जाना। नेक्स्ट क्या होता है, गेट क्रैश। ग्रेट क्रैश में क्या होता है कि किसी भी पार्टी में, जैसे सपोज करो यहाँ पे क्या है, कोई भी एक इंसान और यहाँ पे पार्टी चल रही है, इसके पास कोई इनविटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या हो गया, इस पार्टी हॉल में इसने एंट्री ले ली, तो इसको क्या बोलते हैं, गेट क्रैश। जिसके पास कोई भी इन्विटेशन नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्या हो गया, उसने एंट्री ले ली है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अबॉयलिश। अबॉयलिश का मतलब क्या होता है, सेम, रद्द करना। एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स तबाह करना, किसी चीज को बर्बाद कर देना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, अबॉयलिश। नेक्स्ट ऑप्शन इज सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक, लगातार चीजें जो होती हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला मीन्स रैपिड। तो रैपिड क्या हो गया, रैपिड मीन्स बहुत ही ज्यादा तेजी से, फास्ट। नेक्स्ट इज विक्टोरियस। विक्टोरियस मतलब जीत या विक्ट्री हम यहां पे बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज बेनिफिशिएंट। बेनिफिशिएंट मतलब क्या हो गया कि ये हमारा बेनेवलेंस से रिलेटेड है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, दयालु या परोपकारी हम इसको बोल सकते हैं, परोपकारी, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज कंजिक्यूटिव्स। कंजिक्यूटिव्स जैसे हमने देखा होगा कि 2 कंजिक्यूटिव्स नंबर, यानी कि जो लगातार हैं। तो सक्सेसिव मीन्स एक के बाद एक, और कंजिक्यूटिव्स मीन्स लगातार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ वन। एंड नेक्स्ट वर्ड इज रेवेज। रेवेज मीन्स क्या होता है कि विध्वंसक, बहुत ही ज्यादा विनाशकारी। तो ये क्या हो गया, विध्वंस या बहुत ही ज्यादा क्या हो सकता है इसका और मीनिंग, विनाशकारी, जिससे बहुत ज्यादा तबाही हो। तो पहले अगर हम देखें कि डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स तबाह करना होता है, ब्रेक मने तोड़ना भी होता है, ठीक है। और अगर यहां से देखें अबॉयलिश, तो अबॉयलिश क्या हो गया, ये तो चीज रद्द करनी होगी, यानी कि कोई भी अगर हमारा कोई एक ट्रेडिशन चल रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, ठीक है। तो अबॉयलिश तो यहां से निकल ही जाएगा ये। एंड फोर्थ वन इज डेमोलिश। डेमोलिश मतलब यहां पे भी तबाह करना। अब अगर हम इन तीनों में से देखें कि कौन ज्यादा विध्वंसक है, कौन ज्यादा डिस्ट्रॉय वाला है, किससे ज्यादा नुकसान होगा, तो वो चीज क्या होती है, डेमोलिश। तो रेवेज का हम यूज वहां पे करते हैं जहां पे कि बहुत ज्यादा हमें नुकसान होता है, ठीक है, या किसी चीज से बहुत ज्यादा नुकसान होना है, विनाश होगा या विध्वंसकारी होती है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन होगा, डेमोलिश, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस मतलब क्या होता है कि अंधविश्वासी, जिन जो क्या करते हैं कि हर चीज पे विश्वास कर लेते हैं, एक तरह से अंधविश्वासी होते हैं, इनको कुछ नहीं लेना देना, बस आंख बंद करके विश्वास कर लेना। तो पहला वर्ड अगर हम इसमें देखें तो पहला जो ऑप्शन है वो इसका क्या है, पायस। पायस मीन्स क्या होता है, पवित्र, या इसके अलावा हम इसको क्या बोल सकते हैं, धार्मिक भी हम इसको बोल सकते हैं। पवित्र मीन्स होली एंड दिस मीन्स रिलीजियस। नेक्स्ट वन इज ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है कि जो हमारे परंपरागत चीजें हैं, जो हमारे सदियों से चले आ रहे हैं, परंपरागत, ठीक। एंड थर्ड ऑप्शन इज इरेशनल। इरेशनल का मतलब क्या होता है कि जिन लोगों को किसी चीज पर आंख बंद करके ही विश्वास हो जाता है, ठीक है, जिनको सही और गलत के बारे में नहीं पता है, वो लोग क्या होते हैं, इरेशनल पीपल्स, ठीक है। फोर्थ वन इज सैकर्ड। सैकर्ड मीन्स जो होता है हमारा वो क्या है, फ्राइटेंड, फियरफुल, भयावह, एक तरह से इसको बोल सकते हैं क्या, भयावह, या और क्या बोल सकते हैं, डरावना, बहुत ज्यादा।
तो इसको अगर हम देखें तो इसको क्या बोल सकते हैं, फ्राइटेंड और फियरफुल। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है, इरेशनल। नेक्स्ट इज मेंटोर। मेंटोर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन या ट्रस्टेड पर्सन जिसको क्या है कि अच्छी अपने फील्ड में अच्छी जानकारी है, मेंटोर, और वो हमको क्या करेगा, गाइड करेगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, मेंटोर। तो इसका अगर पहला ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन क्या है, गाइड, जो हमें गाइड करता है किसी भी फील्ड में। सेकंड ऑप्शन इज जीनियस, जो कि क्या है, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड पर्सन है और वो ब्रिलियंस पर्सन है। फोर्थ वन इज स्टाइलिस्ट। स्टाइलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एक राइटर है या कोई भी एक क्या है, स्पीकर है, और उसके पास क्या है, किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल को लेकर क्या है, मास्टर, तो वो क्या होता है, स्टाइलिस्ट। एंड फोर्थ वन इज फिलोसफर, जो कि क्या है, फिलॉसफी के बारे में बातें करते हैं या उसको डिफाइन करते हैं फिलॉसफी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, गाइड। नेक्स्ट वर्ड इज गार्निश। गार्निश में क्या होता है कि किसी चीज को डेकोरेट करना, स्पेशली क्या कि फूड को डेकोरेट करना। ठीक, जैसे कि क्या है कि हमारे पास क्या है, ये फूड टेबल है। ठीक, तो फूड टेबल को अब हमें क्या करना है, डेकोरेट करना है। डेकोरेट भी कैसे करेंगे, हमें फूड आइटम्स की हेल्प से इसको डेकोरेट करना है। जैसे कि हमने सैलेड्स वगैरह यहाँ पे रख दिए हैं, सैलेड्स में हमने क्या, ऑनियन की सैलेड से इसको डेकोरेट किया है। ठीक है, या कैरेट की सैलेड से इसको डेकोरेट किया है। तो पहली चीज देखते हैं हम, पहला ऑप्शन क्या है, पेंट करना। ठीक है, तो ये तो पेंट है। सेकंड ऑप्शन इज है हमारे पास एडॉन। एडॉन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी सजाना। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, सजा रहे हैं, उसको डेकोरेट कर रहे हैं। और एडॉन का मतलब भी क्या होता है, सजाना, डेकोरेट करना। थर्ड ऑप्शन इज गार्नर। गार्नर मीन्स मतलब कि वो जगह जहां पे कि हम ग्रेन्स को रखते हैं, दैट इज नॉन एज ग्रेनरी। ठीक है, तो ये और गार्नर का और मतलब क्या होता है, एकत्रित करना भी, इकट्ठा करना भी क्या होता है, गार्नर होता है। एंड फोर्थ वन इज बैनिश। बैनिश मतलब क्या हो गया कि देश से उसको निकाल दिया, देश निकाला, बैनिश। ठीक, इसको और क्या बोल सकते हैं, एग्जाइल, या उसको कर दिया हमने क्या, डिपोर्ट। ठीक है, अब इसमें एड ऑन क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम एड ऑन के एग्जाम्पल देखें तो एड ऑन हम कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि एड ऑन के लिए हम देखें कि ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एडॉन द वॉल ऑफ पैलेस, यानी कि जो सुंदर सुंदर जो पेंटिंग्स हैं वो क्या कर रही हैं, जो पैलेस है, जो महल है, उसकी दीवारों को सजाने का काम कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है इनफ्रक्चुअस। इनफ्रक्चुअस मतलब क्या होता है कि अनप्रॉफिटेबल चीजें। ठीक है, जिससे हमें क्या है, कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। तो पहली चीज क्या है, मीनिंगलेस। मीनिंगलेस क्या होता है कि अर्थ किसी चीज का, ठीक है, उससे कोई भी हमारे पास अर्थ या कोई भी एक मीनिंग हमारा निकल के नहीं आ रहा है, तो वो चीज क्या है, मीनिंगलेस। सेकंड इज अननेसेसरी, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। थर्ड इज रिडंडेंट, इसका मतलब भी क्या होता है, अननेसेसरी, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज फ्रूटलेस। फ्रूटलेस क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, जैसे हमने क्या करी, कोई भी एक मीटिंग करी है, अगर वो सक्सेसफुल रही है या उसका कोई रिजल्ट निकल के आया है तो वो क्या होती है, हमारी फ्रूटफुल मीटिंग है। ठीक है, अगर उससे कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आया है और कुछ भी हमें प्रॉफिट फायदा नहीं हुआ है तो दैट मीटिंग इज फ्रूटलेस मीटिंग। तो ये क्या हो गया, इनफ्रक्चुअस का मतलब क्या हो गया, फ्रूटलेस। नेक्स्ट वर्ड इज फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है हमारा किसी के लिए निष्ठा दिखाना या किसी के लिए वफादारी दिखाना। ये चीज क्या होती है, फिडेलिटी। जैसे अगर इसको हम लिखें तो फेथफुलनेस ऑफ अ पर्सन, फेथफुलनेस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें किस तरह से लिख सकते हैं, हिज फिडेलिटी टू हिज वाइफ, यानी कि वो क्या है, अपनी वाइफ के लिए लॉयल है, फिडेलिटी। तो पहला क्या है ऑप्शन हमारे पास, अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन, एक तरह से आकर्षण करना। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है ये हमारे पास क्या है, अलिजेंस। अलिजेंस मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या है, निष्ठा या वफादारी, इसका मतलब भी ये होता है। ठीक, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि जो एक्यूरेट चीजें होती हैं, सही है। एंड फोर्थ वन इज लॉयल्टी। अब लॉयल्टी और एलिजेंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें देखना है कि एलिजेंस जो चीज होती है ये क्या है, ये किसी भी पर्सन की एक ड्यूटी है। ड्यूटी है किसके लिए, अपनी कंट्री के लिए।
ठीक है, कि वो अपनी कंट्री में यूनिटी एंड सॉवरनिटी को वो क्या करे, मेंटेन करे। तो ये क्या है, उसकी निष्ठा है अपनी कंट्री के लिए। लेकिन जो लॉयल्टी है, लॉयल्टी क्या है, किसी भी इंसान की जो निष्ठा है वो क्या है, किसी एक पर्सन के लिए है। ठीक है, यहाँ पे कंट्री के लिए और ये क्या है, पर्सन के लिए। तो फिडिलिटी क्या है, फिडिलिटी क्या है, फेथफुलनेस ऑफ अ पर्सन, किसके लिए, एक पर्सन के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रफ। ग्रफ मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा रफ होना, ठीक है, या हार्श होना। हिंदी में अगर हम देखें, कोई भी एक इंसान है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कर्कश है, या वो क्या है, कठोर है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो और इसमें क्या बोल सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा क्या है, रूड है। तो पहली चीज अगर हम देखें तो हार्ड, हार्ड मतलब क्या होता है, कठोर। हार्ड मतलब ये इंसान के लिए नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, हार्ड का यूज हम करते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन इज रफ। तो रफ क्या हो गया कि रूड है वो नेचर में। एंड थर्ड इज टफ। ठीक है, तो टफ मतलब कि वो बहुत ज्यादा रिजिड है, इसका मतलब क्या हो गया, कठोर यहाँ पर। तो ये क्या है, रिजिड चीजें हैं। एंड फोर्थ वन इज स्टर्डी। स्टर्डी मतलब मजबूत। स्टर्डी मीन्स मजबूत या दृढ़। जैसे कि क्या हो गया कि अगर स्टडी का ऑप्शन देखें तो स्टडी का ऑप्शन क्या होता है कि कोई भी एक कंपनी है तो वो क्या कर रही है, कंपनी ऑफर्स अ रेंज ऑफ स्टडी फुटवियर्स, कि वो फुटवियर्स के डिफरेंट उसके पास रेंजेस हैं और वो क्या है, बहुत ही ज्यादा मजबूत है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, रफ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, डॉलफुल। डॉलफुल का मतलब क्या होता है, उदासी या शोकाकुल, बिल्कुल शोक में डूब जाना, बिल्कुल उदासी में डूब जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अगर इसको हम और इंग्लिश में देखें तो इसका क्या होता है, एक्सप्रेस सोरो, और क्या हो सकता है, मॉर्नफुल। तो ये इसके क्या है, सिनोनियम्स हैं। तो पहला ही अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन क्या है, मॉर्नफुल है। एंड सेकंड ऑप्शन इज सोबर। सोबर मतलब क्या होता है कि बिल्कुल शांत इंसान, एकदम संयम में इंसान। अगर इसका हम सेंटेंस में देखें तो किस तरह से कर सकते हैं कि अ सोबर माइंड, इसका मतलब क्या है कि अ कूल माइंड, टेंशन फ्री माइंड है, शांत माइंड है, बिल्कुल संयम में इंसान है वो। थर्ड ऑप्शन क्या है इसका, रिग्रेटफुल। ठीक है, रिग्रेटफुल तो सभी को ही पता है ये। एंड फोर्थ ऑप्शन इज चीयरलेस, ये भी सभी को पता है। चीयरलेस मतलब उदासी एक तरह से यहाँ पे भी, ठीक है, चीयरलेस ही होती है ये चीजें। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट वो हो जाएगा हमारे पास मॉर्नफुल। ठीक है, रिग्रेटफुल मतलब कि एक तरह से हमें किसी चीज की क्या है, रिग्रेट है, ठीक है, पछतावा है। लास्ट जो हमारे पास वर्ड है वो क्या है, फैटल। फैटल मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो कि डेथ को कॉज करे, इसका मतलब क्या हो गया, कॉजिंग डेथ। ठीक है, और क्या हिंदी में क्या बोल सकते हैं, इसका मीनिंग हो गया हिंदी में प्राण घातक। प्राण घातक चीजें या बिल्कुल ही क्या है, विनाशकारी चीजें हैं, वो क्या होती हैं, फैटल चीजें। तो पहली क्या है, टेरिबल। टेरिबल मतलब क्या होता है, भयानक, ठीक है, या डरावना। फोर्थ वन इज डेडली। डेडली थिंग्स वो होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राण भी जा सकते हैं और बहुत ज्यादा विनाशकारी होती हैं। थर्ड ऑप्शन इज पॉइजनस, यानी कि जहरीली चीजें। एंड फोर्थ इज रॉन्ग, यानी कि जो गलत चीजें हैं, गलत। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फैटल। ठीक है, तो अभी तक हमने टोटल 40 वर्ड्स को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 20 वर्ड्स को हम कवर करेंगे। आई होप आपको ये वर्ड्स का मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।